हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अवध चौधरी, यस होम्यो इनफर्टिलिटी सेंटर जोधपुर से। फ्रेंड्स, इनफर्टिलिटी बहुत तेजी से इसके केसेस जो है वर्ल्ड वाइड बढ़ रहे हैं और हमारे देश के अंदर तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके दो कारण होते हैं। कई बार फीमेल्स के अंदर कोई कारण हो सकता है, जैसे पीसीओडी है, या उनके अंदर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, कोई दूसरे हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, इरेगुलेटिव पीरियड्स हो सकता है। वहीं मेल्स के अंदर भी इसके बहुत से कारण है कि उनके स्पर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, कि उनको ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है, एजुस्पर्मिया हो सकता है। और एक कॉमन प्रॉब्लम जो मेल्स में देखने को मिलती है उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी। तो आज के वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं स्पेसिफिकली कि जो पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन है उसकी कमी के क्या कारण हो सकते हैं, जो एक बहुत ही कॉमन देखने को मिल रहा है कि लो हार्मोन हो जाना। तो इसके कारणों को हम लोग समझने की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल्स में कहां बनता है। तो इसकी जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, मेल्स के अंदर उनके जो दो टेस्टिस है वहां पे इसका प्रोडक्शन होता है। और लगभग 13-14 ईयर्स की एज के अंदर जब बॉय एक लड़का होता है तो उसमें यह हार्मोन जो है बनना शुरू होता है और लाइफ टाइम ये बनता है। एक एज के बाद में धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन वापस कम हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको बिल्कुल यंग एज के अंदर जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अपने पीक पे होना चाहिए, मैक्सिमम होता है, तो उस टाइम भी इसकी जो है डिफिशियंसी या कमी देखने को मिलती है, जो एक इनफर्टिलिटी का बड़ा कारण आजकल देखने को मिल रहा है। इसके कारणों को हम समझते हैं। सबसे पहले तो हमने बात की कि टेस्टिकल्स में बनता है। तो नेचुरली अगर आपको टेस्टिस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स, ये वो कंडीशन होती है जब किसी बच्चे के अंदर, लड़के के अंदर एट द टाइम ऑफ बर्थ उनके जो टेस्टिकल्स है, नीचे जो टेस्टिकल्स की सेक है, जो थैली है, उसके अंदर अगर ये नहीं आते हैं तो उसको बोलते हैं अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स। यानी ऊपर एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाता है और नीचे टेस्टिकल्स में ये नहीं आता जो नेचुरल वे के अंदर आना चाहिए। तो इसके कारण जो है ऐसे बच्चों के अंदर नेचुरली आप समझ सकते हैं कि जब टेस्टिस नहीं आए हैं नीचे तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी नहीं बनने वाला। सेकेंड होता है टेस्टिकुलर अट्रोफी, यानी वो बॉयज या वो यंग मेल्स जिनके अंदर जो है टेस्टिस है प्रॉपर डेवलप नहीं हुए, विद एज के अकॉर्डिंगली जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होता, तो टेस्टिस अट्रोफाइड रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। तो उसके कारण भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। कई बार हो सकता है आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो। वेरिकोसील एक कंडीशन है जिसके अंदर मेल्स के जो टेस्टिकल्स है, वहां की जो वेन्स है वहां वो बिल्कुल फूल जाती है, आप कह सकते हैं वहाँ नोट सी, घाटे सी बन जाती है। इस पे अलग से मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं इसको समझने के लिए। तो वेरिकोसील के कारण हो सकता है। इसी तरह से अगर आपको हाइड्रोसील जैसी प्रॉब्लम है जिसमें टेस्टिकल्स में काफ़ी पानी भर जाता है, तो उसके कारण भी ऐसा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे टेस्टिकल्स में, मान लीजिए कोई ट्रॉमा हो गया है, अगर आपको वहाँ कोई चोट लगी थी, इंजरी लगी थी, तो ऐसे कारण भी कई बार आपको देखने को मिल सकता है। कई बार फ्रेंड्स ये हो सकता है कि आप कई तरह की कोई मेडिसिन पे हो, जैसे आप कोई तरह की साइकेट्रिक मेडिसिन ले रहे हैं, या आप हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड मेडिसिन चल रही है, आपको डायबिटीज से रिलेटेड कोई मेडिसिन चल रही है, तो ऐसे केसेस के अंदर भी जो है अक्सर देखा गया कि टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका कम होने लगता है। एक नेचुरल प्रोसेस है विद एज, जैसा मैंने शुरू में बात की कि विद एज इसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट होता है। तो एक पर्टिकुलर एज के बाद के अंदर जो है धीरे धीरे इसका जो है आपकी बॉडी के अंदर लेवल भी लो होने लगता है, बट नेचुरली वो ओल्ड एज में होता है। तो अगर आप यंग है और आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है तो इसको हमें कारण को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करें, आज के समय में लाइफ स्टाइल एक बहुत ही बड़ा फैक्टर हो गया। तो एक तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना, आज के टाइम में ज्यादातर यूथ कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, गेम खेल रहे हैं बट मोबाइल पे खेल रहे हैं, सोशल मीडिया पे खेल रहे हैं। पहले आप जो है ग्राउंड में जाके 2-3 घंटे एवरेज जो है यूथ बिताता था, उसकी जगह जो है आजकल जो है मोबाइल पे बिताया जा रहा है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि फिजिकल एक्टिविटी जरूर हो और उसी के साथ में आपकी डाइट हेल्दी हो। अगर आप जो है हेल्दी डाइट्स नहीं ले रहे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, जूसेस नहीं ले रहे हैं, दही, दूध, घी वगैरह जो प्रकृति ने जो हमें नेचुरल वे में खाना चाहिए वो सब आप नहीं खा रहे और अनहेल्दी फूड्स खा रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है आज के यूथ के साथ। फिर स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप ड्रग्स ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एल्कोहल ले रहे हैं, या कोई तरह का तंबाकू, गुटखा वगैरह खा रहे हैं, तो आपको दिक्कत आने वाली है। और इस अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ में ओबेसिटी जो आपको पर्टिकुलरली बढ़ेगा, बेली फैट जो है, तो जब मोटापा बढ़ेगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण अक्सर मेल्स के अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन जो है काफी कम बनता है। इसके सिम्टम्स को भी फटाफट हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो सिम्टम्स में सबसे पहली बात तो ये होगा कि एक जो यंग बॉय होता है उसका प्रॉपर एज ए मेल जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होगा, दाढ़ी मूंछ प्रॉपरली नहीं होगी, मसल्स डेवलप नहीं होगा, उनका जो बोन्स है उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी। इसी के साथ में जब अपनी मैरिड लाइफ में जाएंगे तो उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जैसी प्रॉब्लम आएगी, लो लिबिडो फील होगा, बॉडी में एनर्जी नहीं महसूस होगी, थका थका सा महसूस करेंगे, मानसिक सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, चिड़चिड़ापन आना, गुस्सा आना, मूड अच्छा नहीं रहना, डिप्रेशन होना, नींद डिस्टर्ब होना, और मैरिड लाइफ में इनफर्टिलिटी होना। तो ये सारा कोई ऐसा नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन यानी ये सिर्फ सेक्स ही नहीं, ओवरऑल जो मेल होता है, इवन फीमेल्स के अंदर भी ओवरऑल ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी होता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इसके ट्रीटमेंट के लिए आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, बहुत सेफ होता है, इफेक्टिव होता है। इसमें कोई हार्मोनल पिल्स या आपको इंजेक्शन नहीं दिए जाते, ना ही आपको जिंदगी भर ये लेना होता है। आपके
कारण जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो प्रॉपरली आपके जो कारण है उसको समझा जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपको एडवाइस करूंगा कि आपको डेली मिनिमम 2 आवर्स 2 घंटे मिनिमम फिजिकल एक्टिविटी जरूर करना चाहिए। आप जो है रनिंग के लिए जाएं, वॉकिंग के लिए जाएं, योग करें, आप थोड़ा वो जिम भी करें, लेकिन आपको फिजिकल एक्टिविटी जरूर जरूर करनी है। नेक्स्ट हमारा डाइट रहेगा जिसका हमने बात की, तो आपको डाइट जो है हेल्दी डाइट लेना है। उसके बाद में होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो आपके डॉक्टर आपको देंगे एंड दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू बहुत ही अच्छी तरह से। मेडिसिन की बात करें तो अक्सर जैसा मैं कहता हूं आपके लिए इंडिविजुअल मेडिसिन डॉक्टर देंगे, बट कुछ मेडिसिन जो काफ़ी ज़्यादा इसमें इफेक्टिव देखी गई जैसे टेस्टिस सिकाटी बहुत सेफ और अच्छी मेडिसिन है और ये 3x पोटेंसी में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इसकी 4 टैबलेट दिन में 3 बार ली जा सकती है। इसी तरह से अश्वगंधा जो होम्योपैथी में विदानिया सोमनीफेरा नाम से अवेलेबल है, इसको मदर टिंचर फॉर्म में यूज किया जा सकता है और 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी के साथ सिप बाय सिप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो डेमियाना एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसको मदर टिंचर फॉर्म में ले सकते हैं। 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे 1 कप गुनगुने पानी के साथ घोंट घोंट करके लेनी होती है। और भी बहुत सी मेडिसिन है जो आपके डॉक्टर एज पर नीड आपको दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू यही मैसेज और कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूँ और सिम्टम्स आपके साथ डिस्कस किए। इस तरह के सिम्टम्स हैं तो घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर से जाके मिले। प्रॉपर इसका एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे डायग्नोज हो जाता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या है और उस ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंगली और बाकी आपके केस के अकॉर्डिंगली आप मेडिसिन लेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे इसको आप ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।